दोस्तों मैं हूं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे, क्लास 8 का ये 12th चैप्टर है फैक्टराइजेशन। और ये हमारा 12.2 एक्सरसाइज है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें हम जो रूल होता है, हमारी आइडेंटिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें यह क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दे रखा है हमें फर्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला पार्ट दे रखा है a² प्लस 8a प्लस 16। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या रखा है दोस्तों, कभी भी जैसे प्लस की, ये सब में प्लस लगा हुआ है, तो हमारा जो आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो ये हमारा इससे इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करते हैं। a² का a² है, यहाँ 2 है, फिर a है, फिर b है, फिर b² है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ उतार ले रहा हूँ। ये जो 8 है a है और ये 16 है। ठीक है, हमने सेम क्वेश्चन उतार लिया इसी के भी आप पे। अब आप देख सकते हैं कि जो a² है a, यानी ये a² आएगा। ये 8 है, यहाँ क्या चाहिए हमें 2, क्या चाहिए 2, यहाँ 2 आ गया। और ये जो b है, b का स्क्वायर हमें चाहिए यहाँ पर, तो b यानी 16 है। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर से बन जाएगा अपने आप। ये 2 का 2 आ गया। a की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर a, और b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस b²। a² से a² कंपेयर था, डायरेक्ट a² लिख दिया मैंने। b² 16 है, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो इससे कंपेयर में ये आ गया। ठीक है, अब 2 का 2 आ गया। a हमारी वैल्यू कितनी हमारी a, और यहाँ b है, तो b हमारा किसका कंपेयर में 4, तो यहाँ 4 आएगा। ये स्क्वायर हट जाएगा हमारा। समझ पाए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं दे रखा मैं। अब हम देखो 4 2 जा 8, 8 को इससे गुना करा 8 ही आएगा। a² का a बनेगा और 4 का स्क्वायर 16। मतलब इसको बस मैंने इसको मैंने इस इक्वेशन में तोड़ दिया, बस सिंपल यही किया। किसी को डाउट है अभी बताओ। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसके कंपेयर में आ गई, इससे हमें ये बनाना है। अब a यहाँ पर a किसके कंपेयर में, ये वाला है ना, तो यहाँ a आएगा। b हमारा कौन सा है, ये वाला है, यानी कि ये कितना है 4, और इसका होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, और इसको आंसर हो सकता है आपके भी बुक में ये दे रखा हो, ये 2 बार है, इसको 2 बार लिख दो, a प्लस 4 और a प्लस 4। ये 2 इस तरीके से, ये पावर 2 है ना, तो ये 2 बार ऐसे लिख सकते हैं। चाहे आपका आंसर ऐसा भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। फैक्टर हमें बताने थे इसके, समझ पाए। अगला क्वेश्चन मैं उतार रहा हूँ, उसका सेकंड पार्ट, वो माइनस का है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन हमारा p² माइनस 10p प्लस 25, इसकी आइडेंटिटी आती है माइनस वाली, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। ये हमारा फॉर्मूला होता है। a² हमारा p के बराबर है, 2ab इसके बराबर है, और प्लस 25 b² के बराबर है। b यानी कि 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का होता है। तो इसको हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, p का स्क्वायर और 25 किसका स्क्वायर हमारा 5 का स्क्वायर। समझ पाए, 2 का 2। अब a हमारा किससे कंपेयर कर रहे हैं p से, तो यहाँ p आएगा। b हमारा किससे कंपेयर हो रहा है 5 से, 5 2 जा 10, 10 को p से गुना करा 10 पे आ गया, माइनस का माइनस, इसको सिर्फ तोड़ दिया हमने। ठीक है, तो हमारा एक्चुअल में जो आंसर बनेगा p, और b हमारा क्या है 5, a हमारा क्या है p है, और b हमारा क्या है 5। इसका फैक्टराइज करना है,
2 बार है ये पावर, तो उसको 2 बार लिख सकते हो आप, p माइनस 5 और p माइनस 5 फाइनल आपका आंसर है। ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है 8th क्लास में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका 3rd है, इसमें सब में प्लस दे रखा है, प्लस की आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको होमवर्क छोड़ रहा हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि दोस्तों जब तक आप करके नहीं देखोगे तो लाइफ में सक्सेस कैसे होगी, ये आपके लिए बहुत ही अहमियत रखता है। ये हमारा 49 वाई स्क्वायर है प्लस 84 वाई जेड है और 36 जेड का होल स्क्वायर है। सब में प्लस की दे रखी है, तो हमें प्लस की आइडेंटिटी लगानी है। जो प्लस की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए हमारा क्या है 49, तो हमारा 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, और वाई का वाई, यानी ये इसका स्क्वायर बन गया। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, वाई स्क्वायर करेंगे तो वाई आएगा। समझ पाए। अगला क्वेश्चन है, अगला मतलब क्वेश्चन ही 2 का 2, बी हमारा क्या है यहाँ पर 36, 36 किसका होता है 6 का, और जेड का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। अब एक्चुअल में ए और बी दोनों मिल गए। अब ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 7y और बी की वैल्यू कितनी है 6z। देखो 7 2 कितना हुआ 14, 14 को 6 से करेंगे तो 84 आता है, ठीक है। और y और z को गुना कर देंगे तो yz आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ पाए। तो ये हमारा a की वैल्यू क्या बनी हमारी 7y और b की वैल्यू क्या बनी हमारी 6z का होल स्क्वायर। ये हमारा डायरेक्ट फैक्टर बन गया। a की वैल्यू ये थी, a आ गया, प्लस है प्लस आ गया, b की वैल्यू क्या है हमारी 6z, होल स्क्वायर है होल स्क्वायर। समझ पाए। फैक्टर्स का तोड़ना है, मैंने आपको बताया था। तो ये 2 पावर्स की 2 है 2 बार, तो आप इसको डायरेक्ट लिख दो 7y प्लस 6z, 7y प्लस 6z। समझ पाए। अगला क्वेश्चन में लिखना जा रहा हूँ आपको, 5th पार्ट है इसका। दोस्तों ये आपका 4th पार्ट है, 3rd मैंने आपको होमवर्क में किया है, 5th भी आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। इसमें सिर्फ माइनस की आइडेंटिटी लगेगी। ये हमारा 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी a और b बन जाएगा। इसको फैक्टराइज कर लेना। मैं आपको डायरेक्ट 6th पार्ट कराने जा रहा हूँ उसका। दोस्तों इसमें माइनस दे रखा है, माइनस की आइडेंटिटी मैं आपको बता रहा हूँ फिर क्या लगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा जो हुआ a 121, ये किसका स्क्वायर होता है 11 का, किसका होता है ये 11, और b का b, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 आएगा, b स्क्वायर करेंगे b आएगा, माइनस 2 का 2 आ जाएगा, b की वैल्यू यहाँ 6 है, 16 है, 16 किसका स्क्वायर आता है 4 का, और c हमारा c आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, c का स्क्वायर c स्क्वायर, 2 का 2 आ गया। a की वैल्यू कितनी है हमारी 11, b, और यहाँ b कितना हमारा 4c। देखो 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, b और c को गुना करेंगे तो bc आ जाएगा। फैक्टर समझ में आ गया। अब हमारा a क्या है हमारा, इसकी कंपेयर में 11 b माइनस है माइनस, b की वैल्यू कितनी है हमारी 4c, होल स्क्वायर है होल स्क्वायर। समझ पाए। फैक्टराइज करना है आपको, तो आप इस तरीके से 11b 4c कर सकते हैं, फिर 11b माइनस में 4c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला पार्ट में कराने जा रहा हूँ आपको, 2 पार्ट है इसके। दोस्तों अगला पार्ट है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है 7th पार्ट है इसका, क्वेश्चन 1 का। l प्लस एम का होल स्क्वायर दे रखा है, माइनस में 4lm दे रखा है। दोस्तों इनमें प्लस की आइडेंटिटी लग रही है। मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी का जो आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो ये हमारा प्लस की आइडेंटिटी लगा रहे हैं यहाँ पर, ये वाला ए हमारा यानी कि एल स्क्वायर, 2 का 2
ए हमारा क्या है कंपेयर में एल है, और बी हमारा क्या है, अभी हमें बी एग्जैक्ट नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। बी एग्जैक्ट में हमारा सॉरी एम ही है, क्योंकि ए के कंपेयर में एल है, बी के कंपेयर में एम है, तो एल एम आ गया। ये प्लस है, यानी कि एम स्क्वायर आ जाएगा डायरेक्ट। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ए के कंपेयर में एल है, बी के कंपेयर में एम है, ए स्क्वायर हुआ, प्लस का प्लस, 2 का 2, ए हमारा क्या है एल है, और बी हमारा एम है, फिर बी हमारा एम है तो एम स्क्वायर हो गया। ये हमारा माइनस का क्या बच गया 4lm, ठीक है। अब ये एल स्क्वायर हो गया। अब देखो, आप देखो ये lm और ये lm बेस एक जैसा है, तो ये माइनस का ज़्यादा है, प्लस का कम है, तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2lm, और ये बचेगा ओनली एम स्क्वायर। अब आप एक काम करो, ये माइनस का फॉर्मूला है ना, तो माइनस में कन्वर्ट कर दो, ए क्या है एल है, यहाँ माइनस लगा दो, और ये क्या आ जाएगा एम। ये हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, एल माइनस एम और एल माइनस एम, क्योंकि जब हम इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टराइज होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं फिर आपको समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर ना समझ में आओ, एल प्लस एम का होल स्क्वायर दे रखा है, माइनस 4lm दे रखा है, इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया हमने प्लस के फॉर्मूले से। एल की वैल्यू यानी ए की वैल्यू एल है, एल स्क्वायर, प्लस का प्लस, 2 का 2, ए की वैल्यू एल है और बी की वैल्यू एम है, ठीक है, प्लस का प्लस, बी की वैल्यू क्या है हमारी एम का स्क्वायर, ये हमारा माइनस 4lm आ गया। एल स्क्वायर का एल स्क्वायर, एम स्क्वायर का एम स्क्वायर, माइनस का 4l है, lm है, प्लस का 2lm है, माइनस में से 2 जाएगा तो माइनस का 2m आएगा, 2lm आएगा। अब ए स्क्वायर बना माइनस 2, ये फॉर्मूला हमारा माइनस वाला बन गया ना फॉर्मूला इसमें, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला इससे बन गया। अब ए हमारा क्या कंपेयर में एल है और बी हमारा क्या है एम, इसका होल स्क्वायर, यानी कि ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा डायरेक्ट बन जाएगा। ये 2 बार है पावर, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जैसे ए प्लस बी का यहाँ प्लस का फॉर्मूला हुआ है, तो हमारा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो ए स्क्वायर है हमारा इससे कंपेयर करना है, तो हमारा ये जो है ए की 4, इसको हम ए का स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 2 2 जा 4, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा, प्लस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं बी की पावर का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, ठीक है। तो ए हमारा जो बनेगा ओनली ए, वो बनेगा ए स्क्वायर, और जो बी बनेगा वो बी स्क्वायर, 2 का 2, ए हमारा क्या बना ए स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर ही रहेगा, और बी हमारा क्या बना बी स्क्वायर, इसी कंपेयर में बन गया ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये दे ही रखा है, 2 का 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 बन जाएगा वही, तो हमारा फाइनल क्या बनेगा आंसर, ये बन जाएगा। ए हमारा क्या है ए स्क्वायर, और बी हमारा क्या है बी स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। फैक्टराइज करेंगे इसका तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये 2 था, इसको अलग अलग सिंगल नंबर कर दिया, ये हमारा फैक्टराइज आंसर है। दोस्तों समझ में आया? वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना, और शेयर को भूलना मत। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आगे के लिए ही, आपके लिए एग्जाम के लिए बना रहा हूँ। ये क्वेश्चन अधिकतर आपके एग्जाम से रिलेटेड पूछे जाते हैं, और अधिकतर ये सवाल आपके कहीं ना कहीं एग्जाम से, कोई भी एग्जाम हो उसमें कहीं ना कहीं दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों थैंक यू।